मैंने कहा था कि भाई अगस्त का और सितंबर का आज करना है, तो अगस्त का तो करवा दी हूँ। अब सितंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। इतना सारा अगस्त में कर लिए हैं, अब आते हैं सितंबर। सितंबर में थोड़ा सा अधिक भी है। हम्म, सबसे पहला है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है आपका, फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप लोग का जितना एजुकेशन से संबंधित है वो आपसे पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा ना एक कार्यक्रम शुरू किया गया, 1000 ई छात्रवृत्ति, 1000 ई छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। और ये किस लिए शुरू किया गया? ओके, ये शुरू किया गया अफगानिस्तान के छात्रों का भारत की उच्च शिक्षा में, मतलब वही, मतलब वहाँ के स्टूडेंट आ सके भारत में पढ़ने के लिए। ओके, तो उसके लिए 1000 ई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखिए, ई छात्रवृत्ति, एक है उसका नाम ही दे दिया गया 1000 ई छात्रवृत्ति। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि भाई अफगानिस्तान से कम 1000 छात्रों के लिए ई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। और ये जो है अफगानिस्तान के छात्रों के लिए किया गया, ओके। और ये जो है अफगानिस्तान के छात्र के कहाँ आवे? हायर एजुकेशन में आवे। हायर एजुकेशन का मतलब है कॉलेजों में आवे, ओके। दूसरा चलते हैं हम। फिर ये कौन किया है? तो अफगानिस्तान सरकार ने किया नहीं होगा। नहीं नहीं, भारत सरकार द्वारा किया गया ये काम, अच्छा। है ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भाई अ, ऐसा हो कि अधिक से अधिक अफगानिस्तान के से हम लोग अपना अच्छा संबंध बनाएं, ठीक है। और मतलब जियो पॉलिटिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान, ओके। एनसीईआरटी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ये 1 सितंबर को, ठीक है। तो 1 सितंबर 2025 को मनाया गया एनसीईआरटी का वो स्थापना दिवस। और कौन सा स्थापना दिवस है? चूंकि आप लोग स्कूल एजुकेशन से संबंधित हैं, ओके, तो स्कूल एजुकेशन से संबंधित जब हैं तो एनसीईआरटी सीबीएसई से जो भी चीज़ें हैं वो तो प्रश्न बन ही सकते हैं। तो एनसीईआरटी द्वारा एक चैनल लॉन्च किया गया अपने स्थापना दिवस पर, उसका नाम क्या था? वाटिका, ठीक है, बाल वाटिका, याद रखेंगे। बाल वाटिका चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये टीवी चैनल है, ओके, एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया, याद रखेंगे आप लोग। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? गिद्ध ज्ञान पोर्टल, गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। असम में एक योजना का लॉन्च किया गया था, तो अगस्त में, ठीक है, उसका नाम क्या था? इससे पहले आप लोग देखे होंगे ना। हम्म, नहीं याद है? मुख्यमंत्री नीतू, आईएम का बात कर रहे सर। नहीं नहीं, असम सरकार द्वारा एक और काम किया गया था। मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना हम्म, 2.0। 2.0। वो सर आई एम जो बोले उसके लिए बोल रहे थे। आयाम भी स्थापित किया गया गुवाहाटी में। तो गिद्ध ज्ञान पोर्टल भी शुरू किया गया असम में ही, है ना। तो जो गिद्धों की संख्या कम रहा है लगातार, है ना, उससे संबंधित पोर्टल है ये, ओके, याद रखेंगे। एक बुक है, क्योंकि इस बुक का संबंध डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन से तो नहीं है, लेकिन भाई बुक है तो बच्चे पढ़ सकते हैं, ओके। मदर मैरी सर कम बाल टू, वाटिका जो है टीवी के थ्रू लॉन्च किया गया हाँ या टीवी पे लॉन्च किया? टीवी टीवी
टीवी पे बच्चे देखेंगे चैनल। कोई प्रोग्राम है? नहीं नहीं, अच्छा। टीवी चैनल का नाम है। बट 1 मिनट सर, अर्जेंट कॉल है सर, 1 मिनट रुक। ठीक है, ये एक पुस्तक है मदर मैरी कम टू मी। ठीक है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय के द्वारा लिखा, मदर मैरी कम टू मी। मदर कम टू मी। हाँ, चलिए। सर ये क्या लिखे हैं? मदर मदर मैरी कम टू मी बुक का नाम है। मदर मेरी कम टू। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। शिक्षक दिवस जो मनाया गया है 5 सितंबर को मनाया जाता है ना, उसका थीम क्या था? है ना, तो इसका थीम है शिक्षार्थियों को की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, शिक्षार्थियों की नेक्स्ट जनरेशन को प्रेरित करना। ओके, शिक्षक दिवस का थीम था, क्योंकि 5 सितंबर को मनाते हैं, तो शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को क्या करना भाई? प्रेरित करना, ना कि शिक्षित करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, हाँ, हम लोग मनाते हैं 8 सितंबर को। ठीक है, और जैसे केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब 100% साक्षर राज्य थे, है ना। वैसे ही एक और राज्य 100% साक्षर हो गया और इसकी घोषणा 8 सितंबर 2025 को की गई। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य था? एचपी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 100% साक्षर राज्य। और आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे ना, तो आप कॉलेजों में घुसेंगे तो एक बंटवारा दिखता है कॉलेजों में, और अच्छा खासा लेवल का बंटवारा दिखता है कि एक तो यूनिवर्सिटियाँ, खास करके बीएससी बीए, यहाँ आपको दिखेंगी लड़कियाँ, और जितने कॉलेज हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, वहाँ लड़के दिखेंगे, लेकिन दोनों पढ़ते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि पढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है 100% साक्षर राज्य हो गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षर, म्यूट कर लीजिए। सर मिजोरम भी था ना 100% साक्षर? हाँ हाँ, मैंने कहा ना कि भाई केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने के बाद सर ये 5 नंबर में आ गया। सर तो टोटल में भी तो आ सकता है ना, टोटल कितना है? केरल हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, फिर मिजोरम हो गया, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो केरल, त्रिपुरा, मिजोरम और हिमाचल 4 राज्य है, सर और गोवा भी है ना? 2 केंद्र, हाँ, 2 केंद्र शासित प्रदेश। गोवा, गोवा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे। सर ये क्रमबद्ध तरीके से क्या? नहीं ऐसे या, हाँ यही है। केरल, केरल तो सबसे पहले है, लक्षद्वीप, लद्दाख, उसके बाद हमारा त्रिपुरा, मिजोरम हम लोग एक बार करंट अफेयर में डिस्कस किए थे, और फिर हिमाचल। ओके, अभी जो है, डेट भी पूछा जाएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को, ये पूछा जा सकता है।
इंटरनेशनल साक्षरता दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। इस दिन एक और घोषणा की गई है, जो भारत भारत का जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार वो कितना है, 74% है ना। वो जो है चेंज होकर के 2023-24 में कितना हो गया है, 80.9%। ओके, यही घोषणा किया गया है वहां। दोनों बात समझ आ गया। एक तो हिमाचल प्रदेश 100% साक्षर राज्य, और दूसरा हमारा जो साक्षरता दर है वो 80.9, 23-24 के में, ठीक है। हालांकि 2011 में हमारा जो ऑफिशियल डाटा है उसके अनुसार तो 74% ही है ना। एक चीज और हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो हम लोग मनाए थे, ठीक है, उसका थीम क्या था। ओके, तो इसका थीम था, थीम कई बार पूछ लिया जाता है, हालांकि थीम पूछने का ट्रेंड यूपीएससी में है। ओके, ऐसे छोटे एग्जाम में तो नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ ही लीजिए। कोई लिख दीजिए हाँ हो रहा है। हम्म, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, यही थीम था। एक काम हुआ है, एक अच्छा काम हुआ है, SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, भारतीय खेल प्राधिकरण, SAI, भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है, किसके साथ टाई अप किया है जिससे कि भारत के खेलों में हम टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग कर सके। IIT दिल्ली, ओके, IIT दिल्ली के साथ टाई अप किया है। ओके, IIT दिल्ली के साथ, है ना, कि जिससे कि हम लोग किसका यूज करें, तकनीकी का प्रयोग अधिक से अधिक करें, क्योंकि IIT का संबंध तो तकनीकी का ही है, तो खेलों में तकनीकी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, इसके लिए हम लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइन तो श्वेता ज्वाइन हो गई ना। सर कह रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं? करंट अफेयर रिलेटेड टू एजुकेशन फॉर EMRS। एजुकेशन करंट अफेयर जो है ना, वहाँ तो एजुकेशन से संबंधित करंट अफेयर होगा, वही पढ़ाया जा रहा है। एक लड़का कल टेस्ट, IIT दिल्ली सर, ये वाला फिर से समझा दीजिए। IIT देखिए, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ टाई अप किया है जिससे कि भारतीय खेलों में अधिक से अधिक तकनीकी का प्रयोग हो, ठीक है। अच्छा, तो यही पूछा जा सकता है, SAI किसके साथ टाई अप किया, क्योंकि भाई खेल का संबंध तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो IIT दिल्ली का आ जाना है, और SAI का भी संबंध भाई युवाओं से ही है, युवाओं का संबंध एजुकेशन से है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का प्रश्न बन सकते हैं। एक हमने देखा था आदिवानी, है ना, वैसे ही एक आया आदि संस्कृति, आदि संस्कृति, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आदिवासियों की संस्कृति को संवर्धित करने के लिए, है ना, या सुरक्षित करने के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म है आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए। ओके, एक और इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है
एजुकेशन से संबंधित ही है ना, लेकिन भारत में नहीं है इसका संबंध। शिक्षा मंत्री अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पहला 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 विदेश, बिहार का नहीं पूछेगा। पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर, अटल इनोवेशन सेंटर, पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? अबू धाबी, यूएई में। ओके, कौन खोला? तो धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पर्पल फेस्ट 2025 का संबंध किससे है? पर्पल फेस्ट, पर्पल फेस्ट जो है 2025 जो है, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, पर्पल फेस्ट। और ये है दिव्यांग जनों से संबंधित, ठीक है, पर्पल दिव्यांग जनों से संबंधित। ओके, तो दिव्यांग जनों से संबंधित है पर्पल फेस्ट, ठीक। तो ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? ये आ सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नाम सुने होंगे, एमईटी, एमआईटी खूब प्रचार आता है ना, एमआईटी यूनिवर्सिटी कहाँ है? नोएडा में है ना, एमएस धोनी भी प्रचार करते हैं नोएडा, एमआईटी। पटना में भी इसका सेंटर है एमआईटी यूनिवर्सिटी का। आईएम असम में किस और जगहों पर भी है सर। हाँ कोलकाता में भी है। हाँ वही कह रहा हूँ, वो जगह है। पटना में तो इसीलिए ये कहाँ है पर्पल पे? वही तो मैंने कहा, अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, ये मेन सेंटर नोएडा में ही है। सर मैं गई थी दिल्ली एमआईटी यूनिवर्सिटी में, देवर को वो पीएचडी का डिग्री मिला ना, तो कल ही वहां से रिटर्न आया। अरे वाह, तो दिल्ली गई थी कि नोएडा? हाँ वही नोएडा सर। चलिए ये भी अच्छी बात है भाई, है ना। दिल्ली में नोएडा है सर। अरे नहीं, यूपी में है। यूपी है। यूपी में हाँ। अच्छा ये यूपी में नोएडा है। यूपी में ही नोएडा है, सब लोग बोलते हैं दिल्ली में है। यूपी और भी तो वही है ना सर। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है। चलिए, एक काम, IIM अहमदाबाद है ना, इंटरनेशनल कैंपस खोला। ओके, वैश्विक परिसर कहाँ खोला? दुबई में, है ना। तो दुबई में फर्स्ट कैंपस खोला है अपना IIM अहमदाबाद। ओके, फर्स्ट वैश्विक कैंपस, ठीक है, दुबई में खोला गया, याद रहेगा, फर्स्ट वैश्विक कैंपस दुबई। उसके बाद एक बुक है, डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बस बट नो लेस, किसके द्वारा लिखा गया है? अनुपम खेर के द्वारा, अनुपम खेर के द्वारा, डिफरेंट बट नो लेस। ओके, शिकागो में भाषण दिए थे कौन? विवेकानंद जी, विवेकानंद जी। ठीक है, 1893 में दिए थे, ठीक है। तो उस दिन को अब हम लोग मनाएंगे किस नाम से? दिग्विजय दिवस के दिवस, ठीक है। दिग्विजय दिवस कब मनाएंगे? तो हर 11 सितंबर को मनाएंगे दिग्विजय दिवस। ओके, याद रखेंगे आप लोग
दिग्विजय दिग्विजय दिवस। कितने लोगों को इंस्पायर अवार्ड मिला हुआ है स्कूल में? आप में से कोई है जिन्हें इंस्पायर अवार्ड मिला हो? नहीं मिला? चलिए, हमें 2 बार मिला हुआ है, 7th और 8th में। ओके, तो ये विज्ञान। एक बार मिला है। अच्छा, बताइए आपको। विज्ञान और 5-5 हजार रुपये मिलता है ना? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है यह इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग जारी किया गया। तो फर्स्ट पे कौन रहा ना? और आप नाम सुन करके थोड़ा सा अचंभित भी होंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग इंस्पायर अवार्ड रैंक, इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन किसको मिला है? गेस। कैंसर संस्थान कहाँ बनना है? कैंसर अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर। बस वही मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ठीक है। और सेकंड किसको? बेंगलोर। ठीक है। फर्स्ट रैंक कौन आया है? मुजफ्फरपुर। ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए। नहीं समझ पा। एक अवार्ड दिया जाता है, इंस्पायर अवार्ड। और देखिए, इसमें फिक्स नहीं रहता है कितने ही बच्चों को मिलेगा। ठीक है, वो जो साइंस के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा होता है उसको दिया जाता है। स्कूल लेवल पे भी दिया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो इवन स्कॉलरशिप दिया जाता है अच्छा खासा। ठीक है, तो कितने लोगों को मिल रहा है इंस्पायर? ओके, तो उसी का रैंक निकाला गया। तो मुजफ्फरपुर बिहार में सबसे अधिक इनोवेशंस हो रहे हैं, उसके बाद बेंगलोर में हो रहे हैं। चलिए। सर ये वाला थोड़ी मिला है हमको। हाँ, ये नहीं मिला है स्कूल में, बस ऐसे ही जैसे 10th में है उसमें, लेकिन 8 9th को पढ़ा दिए कभी, उसमें मिला बस। अच्छा, चलिए। वो कुछ साइंस संबंधित काम नहीं की थी क्या? इतना हम लोग अभी प्रोग्रेस क्षेत्र में नहीं है, बहुत पीछे है। ओके, चलिए, कोई बात सर नहीं। मुजफ्फरपुर के बगल में क्या लिखा है, 2001? बेंगलुरु। 201। सेकेंड रैंक, फर्स्ट रैंक मुजफ्फरपुर, सेकेंड सेकेंड। रैंक। हे भगवान। फर्स्ट मुजफ्फरपुर, सेकेंड। जी। चलिए, कोई नहीं, अच्छी बात है। हम्म। ओके, भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक खेल परिसर का नाम क्या रखा गया है? अहमदाबाद में ही खुला है ये। भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे आधुनिक। नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जी भाई। ओके। अहमदाबाद। हाँ, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ओके, ये है अहमदाबाद में और जगह का नाम है नारनपुरा। नारायणपुरा। ओके, नारायणपुरा। याद रखेंगे भाई, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम। ओके। हम्म। सर क्या लिखे हैं, महानंदा? नारनपुरा, अहमदाबाद। अच्छा। अच्छा, ठीक है, आप अच्छे से लिखते हैं।
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैं बीबीसी में सुना था और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा भी हम भी नहीं समझ रहा। एक बार नारन फिर से बोल दीजिए। नारनपुरा नारन नारायणपुरा उसके ऊपर क्या लिखा? अहमदाबाद। अहमदाबाद। आप लोग लिखने पे नहीं फोकस करिए, आप लोग नाम ये स्क्रीन पर फोकस करिए, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर प्राइज, ओके, इंटरनेशनल वाटर प्राइज किसे दिया गया, ठीक है। और ये मैं बीबीसी पर सुना था और यहाँ देख रहा हूँ दिया गया है हिमांशु कुलकर्णी को। शानदार व्यक्ति हैं हिमांशु कुलकर्णी, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर प्राइज किसे दिया गया है, हिमांशु कुलकर्णी। आप कहेंगे यार टीचर मतलब एजुकेशन से संबंधित तो नहीं है ये, लेकिन बच्चों को सिखाया जाता है सेव वाटर सेव अर्थ, ओके, तो इस वजह से मैंने इसको ओके। IIT कानपुर, कानपुर किसके साथ टैप किया है एआई को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम, ओके, प्लस सिटी ऑफ वियतनाम, ठीक है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम के साथ टैप किया है किसके लिए, तो एआई को बढ़ावा देने के लिए, ओके। तो यही पूछ लेगा कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम के साथ कौन शोध कर रहा है, आईआईटी कानपुर, एआई को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। हम्म, एक और एटीन में हम चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक जारी किया गया है, जारी तो वैसे किया गया है डब्ल्यू आई पी ओ द्वारा। इसको कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, है ना, विपो। और इसमें जो है भारत का रैंक क्या है, 38, भारत का रैंक 38 है। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही ये संबंधित क्यों है। जारी होता है? हाँ, नवाचार सूचकांक क्या होता है? नवाचार सूचकांक यही होता है कि कितना आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या नया नया चीज बना रहे हैं, एआई के फील्ड में क्या काम कर रहे नवाचार। हैं। नहीं, आविष्कार से संबंधित है, विचार नहीं, आविष्कार। हम्म, एक बच्चों से संबंधित है योजना, अम्बू करकल करंकल, अम्बू करंगल, करंगल, है ना? तो ये जो संबंधित है अनाथ बच्चों से संबंधित है, अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंकल, अनाथ बच्चों के लिए। तो किस राज्य के द्वारा ये किया गया अम्बू करंकल, तो तमिलनाडु। अभी हो रहा है बनारस में काशी तमिल संगम, ठीक है। अच्छा, काशी तमिल संगम में जो है भी एजुकेशन मिनिस्ट्री का योगदान है, संस्कृति मंत्रालय और एजुकेशन मिनिस्ट्री भी है, इसे भी ध्यान में रखेंगे, ओके। तो तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु याद रखेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी आपको कहा गया था कि जो ई स्पोर्ट्स बिल आया हुआ है भारत का, है ना, उस वजह से ड्रीम 11 या माई सर्कल 11 जो भी था उस सब का जो है, क्योंकि ड्रीम 11 ही भारत के जर्सी पर था,
ओके, अब तो वो हट गया, तो कौन अब प्रचार कर रहा है? भारतीय क्रिकेट टीम के जर्सी पर अब कौन है? तो अपोलो टायर्स। ठीक है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, और बच्चे लोग स्कूल वाले क्रिकेट खूब देखते हैं। ओके, हम लोग भी नवोदय में खूब देखे हैं क्रिकेट। उस समय बहुत क्रेज हुआ करता था। अब तो खैर, जैसे कल मैच था, मुझे पता भी नहीं था कि मैच भी है। तो ऐसी स्थिति है। बीसीसीआई है सर। हाँ, तो बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट, मतलब ये तो भाई हम जानते हैं, भारतीय क्रिकेट। ओके, ये जर्सी पर कौन है? अपोलो टायर। ठीक है, जर्सी आप समझ रहे हैं ना, वो लोग जो टी शर्ट पहनते हैं, उसी के टी शर्ट पर अब प्रचारक कौन बन गया है? अपोलो टायर्स। ओके, तीसरे कौशल महोत्सव, चूंकि ये भी एजुकेशन से संबंधित है, स्किल और एजुकेशन में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है ना? तीसरे कौशल महोत्सव, ओके, महोत्सव। सर उसमें एक शिक्षा मंत्रालय और क्या बताया थे? संस्कृति मंत्रालय। तमिलनाडु वाला। हम्म, संस्कृति शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा मंत्रालय। हम्म। तीसरे कौशल महोत्सव जो है, वो कहाँ मनाया गया? तीसरा कौशल महोत्सव लखनऊ में। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा, ओके, लखनऊ में ये काम किया गया। थोड़ा सा है इसमें अधिक, पर क्या करिए, कर लेते हैं। कल सुबह में भी, क्योंकि रात भर में मैं तो कम से कम 2 का तो कर ही लूंगा। ओके, मार्क करना पड़ता है, मतलब वरना फॉलो नहीं बचेगा ना। चलिए। हम्म, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना युवाओं की इंटर्नशिप के लिए किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? प्रतिज्ञा योजना, ठीक है, बिहार। ठीक है, युवाओं की इंटर्नशिप के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। एक और है, जुबिन गर्ग का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, उनका डेथ हो गया। व्यवसाय और इंटर्नशिप के लिए 6 वर्ष, 6 कक्षा से। अच्छा, वो तो ठीक है, वो तो नहीं। ये अभी इस योजना पर फोकस करें। ओके, चलिए हम आगे थे। जुबिन गर्ग का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे ना, जिनका डेथ हो गया सिंगापुर में। हाँ सर। बस उनसे संबंधित था, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे हैं। ओके, चलिए 23 नंबर में हम चलते हैं। ये जो स्टेशनरी है, उस पर कितना परसेंट अब जीएसटी हो गया? स्टेशनरी पर जीएसटी 0%। घट गया है सर। 0%। ठीक है, अब दो ही तरह का जीएसटी है, 5% वाला है और 18% वाला है। ठीक है, तो स्टेशनरी पर 0% जीएसटी हो गया। फिर भी तो सर उतना में ही मिलता है। हाँ, बात तो सही कह रही हैं आप, क्योंकि उसका देखिए, बाहर में तो दिखा दिया कि स्टेशनरी पर हम 0% दे रहे हैं। ठीक है, कॉपी खरीदने जाएंगे सर तो कुछ छूट नहीं है सर, वैसे ही दे रहा हूँ। तो वास्तविक बात ये है ना, बैक एंड में जो कॉपियाँ कागज वागज है ना, उस पर जीएसटी काफी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन वही है कि लास्ट प्रोडक्ट पर 0% कर दिया बस। तो भाई अंत ये 5% क्या लिखे हैं सर? 5% और 18% जीएसटी स्लैब हुआ है, और स्टेशनरी पर फाइव। 0% से जीएसटी है। अच्छा। ओके, अब चूंकि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है ना ये, सर तो जीएसटी बाकी और हटा दिया।
5 या 18 ही है। हाँ 2 ही है, पहले 5 5 और 8। 4 था ना सर? हाँ, पहले तो था, अब 2 ही स्लैब बचा अब है। 2 ही स्लैब बचा है। सर कपड़ा पर कितना दिया है? ये सब तो हमें नहीं याद है। सर पता नहीं बोला था। सर मतलब कर दिया है लेकिन रियली में किया है सर, मतलब वहां से तो हो गया है लेकिन इधर सब पता नहीं, इधर तो हमको नहीं लगता लागू किया है। लागू अब तो किया उतना है। में ही देता है। है कि सोना चांदी में लग ही रहा है, अब कपड़ा में क्या लग रहा है पता नहीं। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि स्टेशनरी पे तो 0 ही है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने चेक नहीं किया पर उसी समय का याद था। 0% ही है। ओके ओके, नोटबुक पेंसिल इरेजर आर नो अब एग्जेम्प्टेड अब फ्रॉम। जाएंगे तो सर शॉप पे तो सर उससे लड़ाई कर लेंगे कि 0% लेकिन देखिए है फिर भी आप दे रहे हैं। देखिए अब इधर पेन और स्टेपलर ये सब खरीदेंगे ना तो 18% लगेगा ही। लेकिन नोटबुक हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, ये सब खरीदेंगे तो 0%। ओके, हमें तो बस बुक लेना है सर। मैथमेटिकल बॉक्सेज है, कलर बॉक्स है 5%, पेन है 18%, स्टेपलर, पेपर क्लिप 18%, पेन भी यूज करते हैं सर। रजिस्टर। सर गले में है अब उतना यूज नहीं होता है। हाँ वही बस दिखावे के लिए। 18% पेन पर दे दिया है तो इधर 0 करके क्या फायदा होगा? हम तो ये तो सरकार से पूछेंगे भाई क्यों ऐसा किए। उसको क्या है, उनको उनको तो अपना लेना है किसी तरह से। हम्म, सर जो मेंस का कर रहे हैं उनको पेन का चाहिए सर, हम लोग तो अभी 0 लेवल पे हैं। चलिए कोई ना। सर वहाँ पता है सर 3 दिन में एक पेन खत्म कर देते थे। अरे मैं इतना 5वीं लिखना क्लास होता में था था। ना तो मैं एक दिन में 3 दिन भी नहीं टिकता था सर, कभी कभी तो 1 दिन ही चलता था, इतना लिखना पड़ता था। ओके, मैं 5वीं क्लास में था तो एक दिन में एक पेन खत्म, रात को ही। इतना मैथ्स सर पढ़ा तब था। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। नहीं नहीं। हम लोग को 30 प्लस में आएगा आंसर। चलिए हम आते हैं आगे, ज़्यादा सही रहेगा। हम्म, विकसित भारत बिल्डथॉन किसके द्वारा, ये क्या है, 6 से 12 कक्षा के बच्चों के लिए है। विकसित भारत बिल्डथॉन, 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 ठीक है। तो ये किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। ओके, विकसित भारत बिल्डथॉन। ओके, राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार प्रतियोगिता है। ठीक, विकसित भारत बिल्डथॉन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, लेकिन इसमें सहयोगी कौन कौन थे, सहयोगी 3 सहयोगी थे। एक थे अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। फिर नीति आयोग और एआईसीटी, ठीक है। तो एआईसीटी आ गया तो तकनीकी से संबंधित हो जाएगा। ओके, इनोवेशन भी वही है। तो राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता का नाम था क्या, विकसित भारत बिल्डथॉन। चला रहा था कौन, सर सेकेंड में क्या लिखे हैं? नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये एक अच्छा काम किया है, कहा कि बस एजुकेशन पढ़ के आइए। AICTE हाँ ये क्या है सर?
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इससे पहले भी एआईसीटी का फुल फॉर्म बताया गया। सर अभी ज्यादा है, हम्म, अभी और ज्यादा है। क्या हो गया? 15 मिनट और। लेकिन याद कैसे रखेंगे? एक बार बस देख लेना है, आराम से याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिए ना आ जाएगा दिमाग में। करेंट अफेयर में क्या दिक्कत है? जो सर भी वो ऑप्शन देख के लगाना पड़ेगा, एट ए टाइम याद नहीं होगा। 25 अभी रात में रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह में हम फिर से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 2 मंथ। 11 बजे सर। हाँ 11 बजे ठीक है, कोई नहीं, हम भी उसी समय फ्री होंगे। बस डिपार्टमेंट से कॉल ना आवे बस। सर ये क्लास अभी अपलोड कर दीजिएगा ना। हाँ हाँ, अभी अपलोड हो गया है एक, अभी दूसरा भी अपलोड हो जाएगा। सर इसका सर अगर रात में टेस्ट ले ले तो शायद और अच्छा होगा। रात में कैसे तो तुरंत टेस्ट ले लेंगे तो फिर परसों क्या, मतलब कल रात में क्या करेंगे ना, जो है 6 मंथ का एक साथ टेस्ट ले लेंगे तो ठीक रहेगा, कल रात में ये काम कर सकते हैं। हाँ सर। सर आप किस डिपार्टमेंट में हैं, कहाँ किस यूनिवर्सिटी में हैं? बीएचयू में ही ना। अच्छा बीएचयू में हिंदी डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो कल रात में जो है ले लूंगा तो ठीक रहेगा। 6 मंथ का रहेगा तो आप लोग का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट होगा। अभी ले लेंगे तो भाई एक तरह से अगस्त में 30-35 बताएं, इसमें 30-35 बताएं, उसमें से 17 क्वेश्चन मुझे बनाना, 17 नहीं तो मान लीजिए 30 क्वेश्चन मुझे बनाना पड़ा, ठीक है, तो फिर आपका अच्छे से रिवीजन नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम कल। सर कल 11 बजे क्लास लीजिएगा ना, उसको आप तुरंत अपलोड कर दीजिएगा ना, हम नहीं ले पाएंगे 11 बजे। ठीक है, कर देंगे। चलिए आते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हम कब मनाते हैं? इससे सांकेतिक भाषा से संबंधित एक काम हुआ था कहाँ, याद है? युवा न्याय प्राधिकरण करके कुछ बॉडी, कुछ याद है कहाँ हुआ था? अभी बताए हैं। पंजाब 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 ना। ठीक है पंजाब। ठीक है, पंजाब। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब मनाते हैं? तो 24 नहीं, 23 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, 2025 को मनाए थे हम लोग। और इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज साइन डे, लैंग्वेज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं 23 सितंबर को, और थीम था सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। थीम नहीं याद रखेंगे इसका, क्योंकि सांकेतिक भाषा वहाँ युवाओं और किशोरों के लिए था, इस वजह से इसको यहाँ बताया जा रहा है। भारत सरकार जो है एआई के क्षेत्र में काम करने के लिए एक आईआईटी से टाई अप किए हैं। भारत सरकार प्लस आईआईटी, कौन सा आईआईटी? मद्रास, ठीक है, मद्रास, आईआईटी मद्रास किस पर काम करेगा? तो एआई पर, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर वर्क करेगा आईआईटी मद्रास, ठीक है। एक हमने देखा था किसके साथ टैप किया था, एसएआई ने, एसएआई ने किसके साथ टैप किया था, किस आईआईटी के साथ? आईआईटी दिल्ली ना। ठीक। और इधर आईआईटी मद्रास के साथ भारत सरकार कहा कि भाई हम लोग एआई पर काम करेंगे, हमारा हेल्प करिए। सर एक और तो था आईआईटी कानपुर जो आई को बढ़ावा देने के लिए, हाँ एआई वियतनाम के साथ। वियतनाम के साथ है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम के साथ टैप किया था। तो ये सब ही याद रखना है और क्या करना है। ये एक है गेम, सॉरी, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, ये किसे दिया गया? चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? डीआरडीओ को दिया गया, ठीक है। और मुझे काफी खुशी हुई कि ये काम डीआरडीओ को दिया गया, ये पुरस्कार चेंज मेकर ऑफ द ईयर।
ओके, क्योंकि डीआरडीओ का काम है स्वदेशी तकनीकी पे काम करना, इसी वजह से इसको दिया जाना बहुत अच्छी बात है। सर द ईमर है क्या? चेंज मेकर ऑफ द ईयर। आवाज हमारी सुनिए, आप स्क्रीन देखने कहाँ लिखने पे आप लोग चाहती हैं क्या? चेंज मेकर ऑफ द ईयर, कैसे क्यों इस तरह से हो रहा है? बात सुनिए। ओके। हम्म। एक तीर्थ स्थान है, ओके, जहां मॉनिटरिंग जो है ना एआई के माध्यम से किया जा रहा है। ओके, एआई के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है। किस तीर्थ स्थान पर? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, है ना? तिरुमाला तिरुपति देवस्थान, ठीक। और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है ICCC, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एआई आधारित है, कहाँ? तिरुमाला तिरुपति में। ओके। कार्यक्रम का नाम क्या बताया सर? ICCC, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है। सर उस पे क्या मॉनिटर करेंगे, वही ना सब चीज देखना हाँ हाँ, वही सब एआई के भीड़ भाड़। माध्यम से? चलिए। बहुत भव्य मंदिर है। हम्म, तिरुपति बालाजी बोलते हैं इसी को ना? जी सर। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक हालांकि इम्पोर्टेंट इस एग्जाम की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन बिहार में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे एडीओ या फिर किसी का भी एग्जाम देंगे। रामसर साइट बिहार में दो दिया गया है ना, दो रामसर साइट, एक गोकुल जलाशय बक्सर में है और एक उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपसे डायरेक्ट संबंधित नहीं है इस एग्जाम से। सर अभी कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट, अब हो गया। ओके। संविधान क्यों मायने रखता है, एक पुस्तक लॉन्च किया गया है। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर। उदयपुर झील क्या बताया? उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है और गोकुल जलाशय बक्सर में है ना, रामसर साइट, ये दोनों नए बिहार के, है ना। गोकुल जलाशय उदयपुर झील, गोकुल जलाशय बक्सर, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण। संविधान क्यों मायने रखता है, यह पुस्तक किसकी है? मायने रखता है, यह पुस्तक किसका है? तो अभी अभी जो, हालांकि दूसरे डीवाई चंद्रचूड़, अभी कौन है सीजीआई? सूर्यकांत। कितने नंबर के हैं? ऑप्शन ऑप्शन दीजिए सर। बोल तो दिए आंसर, सूर्यकांत। सूर्यकांत। सूर्यकांत हाँ सर, हिंदी में लिए हैं वो पेपर। हाँ, क्या चंद्रचूड़ लिखे हैं? डीवाई डीवाई चंद्रचूड़। चंद्रचूड़। डीवाई। सर चलिए। 53 नंबर के हैं कि 56? आप लोग में से बताइए हमें। 56 होंगे। 56 है, अभी तो फोटो आप लोग लगाए थे, लेकिन 56 ही लग रहा है। याद कर लीजिएगा, ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि पूछा जाता है कई बार नंबर। सर ये संविधान क्यों मायने रखता, क्या है सर ये? संविधान बुक है। अच्छा बुक है ये। 53rd नंबर के ही हैं। हाँ सर 53 ही है। ठीक है, तो ये कितने नंबर के थे डियर चंद्रचूड़? 51, क्योंकि इसके इनके बाद एक और आए थे बी आर गवाई। 50
ठीक है, चलिए ये हो गया। एक है उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? पटना। ओके, उन्मेष नाम से साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? पटना। अब पटना में पुस्तक मेला लगा हुआ है, हमारे सीनियर बुला रहे हैं कविता पाठ के लिए, देखता हूँ जाता हूँ कि नहीं। सर उन्मेष मतलब क्या होता है? उन्मेष मतलब बढ़ते रहिए। और आपको बताया था निर्मेश। निर्निमेष का मतलब होता है अपलक, लगातार किसी को देखना। अनिमेष भी उसी की जगह, निर्निमेष सर हम अनिमेष। एक ये टक हाँ, एक टक देखते सर रहे। उसी का अपोजिट है क्या? उन्मेष का ना? नहीं 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 नहीं, उन्मेष का, ये उन्मेष तो वृद्धि के अर्थ में है। सर उन्मेष पुस्तक मेला है। उन्मेष साहित्य महोत्सव है। अच्छा। हम्म, ठीक है, बस अब एक है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाते हैं? 30 सितंबर को। बस, बीच में ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाते हैं? 30 सितंबर को, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन। ठीक है, 30 सितंबर को मनाते हैं। बस इतनी बात करनी थी, आज का हो गया। ठीक है, बहुत पढ़ लिए आप लोग, बस इसका एक दो बार रिवीजन करेंगे ना, और पीडीएफ में दोनों डाल दे रहा हूँ जिससे कि रिवीजन करना आसान हो जाएगा। ओके, तो हम कल इससे पहले एक ही पढ़े हैं ना? अगस्त वाला पढ़ाए हैं, अगस्त वाला वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, अभी आप लोग सभी बैच में देख लीजिए। सर अभी ये सितंबर अक्टूबर नवंबर का ये